यदि आप बीए, बीएससी या बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपका पेपर फर्स्ट एड एंड हेल्थ है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे कराने वाला हूँ। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पेपर बहुत ही आसान आता है। आप एक बार पढ़ लेंगे तो आप यहाँ से अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बस ये वीडियो देख लीजिए और पेपर देने चले जाइए। आप अच्छा खासा स्कोर करके जरूर आएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जल्दी हम फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की वीडियो लाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फर्स्ट एड हेल्थ की। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, WBC का मतलब क्या है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा व्हाइट ब्लड सेल। WBC का मतलब है। पेपर बहुत आसान आने वाला है, बस आपको एक एमसीक्यूज देखने की बस जरूरत है। देखिए कितना आसान प्रश्न ये दिया हुआ है। दूसरा, डूबना आमतौर पर तब होता है जब व्यक्ति तैर रहा हो। ये तो सभी को मालूम ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, कौन आंतरिक रक्तस्राव का लक्षण नहीं है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा उंगली से रक्तस्राव आंतरिक रक्तस्राव का लक्षण नहीं है। नाक से रक्तस्राव, मूत्र से रक्त और खांसी से रक्तस्राव आंतरिक रक्तस्राव का लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, खून बहने वाले घाव को धोने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा खारे पानी का उपयोग किया जाना चाहिए खून बहने वाले घाव को धोने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, कौन सा कंकाल तंत्र का एक भाग है? तो इसका हमारा सही आंसर उपस्थित स्नायु बंधन और हड्डियां, ये तीनों ही कंकाल तंत्र के मुख्य भाग हैं। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, फीमर मानव शरीर की कैसी हड्डी है? तो इसका हमारा सही आंसर है फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। फीमर या जांघ की हड्डी होती है जो मानव शरीर की सबसे लंबी, सबसे भारी और सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है। फीमर हड्डी को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, मोच तथा हड्डी के अन्य चोटों की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो इसका हमारा सही आंसर है चोट पर मालिश करनी चाहिए। गलत है बिल्कुल। चोट पर गर्माहट डालना चाहिए, ये भी गलत है। घायल व्यक्ति को गतिविधि करने देना चाहिए, ये भी गलत है। तो उपरोक्त में से कुछ भी नहीं करना चाहिए चोट की स्थिति में, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दिया हुआ है, वह प्रणाली जो आपके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि को नियंत्रित करती है कहलाती है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा वो तंत्र का तंत्र कहलाती है। तंत्र का तंत्र मस्तिष्क और नसों का एक जाल है जो शरीर की सभी स्वैच्छिक और अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। पेपर बहुत आसान आने वाला है। सारे एमसीक्यूज देख लीजिए, आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इतना पढ़ के पेपर देने चले जाइएगा। आप अच्छा खासा स्कोर करके जरूर आएंगे। कुछ नहीं पढ़ा है तो बस ये वीडियो देखनी है आपको पूरी, बस इतना करना है। पेपर बहुत आसान आएगा, लेकिन वीडियो के अंत तक जरूर देखें। तंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा तंत्र की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन है। न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क और पूरे तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है जो संदेशों का आदान प्रदान करती है। याद रखना ये। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, दौरे किसके कारण पड़ सकते हैं? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क के संक्रमण, मस्तिष्क को आघात, ट्यूमर। उपरोक्त सभी के कारण दौरे पड़ सकते हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, यदि किसी की आंख में कोई बाहरी वस्तु घुस जाए तो क्या करना चाहिए? तो ये सबको पता होगा, आंख को साफ पानी से धोना चाहिए यदि किसी की आंख में कोई बाहरी वस्तु घुस जाए तो। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, मिर्गी का सामान्य इलाज कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा मिर्गी का सामान्य इलाज दवा, ना ही सर्जरी, ना व्यायाम है, ना मालिश है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, पाचन क्रिया प्रारंभ होती है? तो याद रखना पाचन क्रिया मुंह से प्रारंभ होती है, ना ही पेट से, ना ही ग्रसनली से, ना ही छोटी आंत से। जैसे ही भोजन मुंह पर गया तुरंत वहां से क्या होती है, चबाने से लार्स में मौजूद एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना शुरू कर देते हैं और यहीं से पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, निर्जलीकरण को रोकने के लिए कौन सा तरल पदार्थ देना चाहिए? पानी, शिकंजी, नारियल पानी, ये तीनों ही दे सकते हैं निर्जलीकरण को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग की बात करें तो त्वचा मानी जाती है। देखिए ये मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग है, जबकि यकृत शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। तो याद रखना, सीधे पूछा जाए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है तो याद रखना त्वचा हो जाएगी। लेकिन पूछा जाए मानव शरीर के भीतर सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो यकृत है। याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, त्वचा की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा त्वचा की सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। त्वचा मुख्य रूप से 3 परतों की होती है। बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं, बीच की परत को डर्मिस कहते हैं और सबसे अंदरूनी परत को हाइपोडर्मिस कहते हैं। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है,
फर्स्ट डिग्री बर्न अर्थात पहली डिग्री के जलने की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बहते पानी के नीचे धोना चाहिए जहाँ पे आप जल गए। जलने पर सबसे पहले घाव को ठंडे लेकिन बर्फीले पानी से नहीं बल्कि बहते पानी से 10 से 15 मिनट तक रखना चाहिए ताकि त्वचा के अंदर की गर्मी निकल सके, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, रेबीज किसके द्वारा फैलता है? तो सही आंसर हो जाएगा रेबीज जानवर के काटने से फैलता है। जो संक्रमित जानवर होते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर या चमगादड़, इनकी लाश के काटने से या खरोचने पर फैलता है रेबीज, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, कुत्ते द्वारा काटे गए व्यक्ति के लिए तत्काल कार्रवाई क्या है? सही आंसर हो जाएगा साबुन और पानी से धोना कुत्ते द्वारा काटे गए व्यक्ति के लिए तत्काल कार्रवाई है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा इंद्रिय अंग नहीं है? सही आंसर हो जाएगा पेट एक इंद्रिय अंग नहीं है। नाक, कान और त्वचा ये तीनों ही इंद्रिय अंग है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, त्वचा का उपयोग किसकी अनुभूति के लिए किया जाता है? तो त्वचा का उपयोग ठंड गर्म का एहसास के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, रतौंधी की स्थिति में लोग कैसे हो जाते हैं? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा रतौंधी की स्थिति में केवल काला देखते हैं जब किसी व्यक्ति को रतौंधी या विटामिन ए की कमी हो जाती है। सटीक रूप से कम रोशनी में देख नहीं पाते हैं, तो सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा गैस रिसाव प्राकृतिक आपदा नहीं है। ज्वालामुखी, बाढ़ और सुनामी ये तीनों ही प्राकृतिक आपदा हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, प्रसव की प्रथम अवस्था क्या है? सही आंसर हो जाएगा गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव प्रसव की प्रथम अवस्था है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, प्रसव पीड़ा के दौरान गर्भवती महिला को क्या करना चाहिए? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसमें विकल्प नहीं है, गलत है, ये तीनों ही ऑप्शन है। बिना डॉक्टर की सलाह के दवा नहीं लेनी चाहिए, आरामदेह मुद्रा में रहना चाहिए और गहरी सांस लेनी चाहिए। प्राथमिक उपाय है ये किसके लिए? गर्भवती महिला के लिए। इन दोनों में से कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, त्वचा का कार्य क्या है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दवा का वितरण मार्ग, संरक्षण और अनुभूति, ये तीनों ही क्या है? त्वचा के कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, जलने की गंभीरता में शामिल क्या है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट डिग्री बर्न, द्वितीय डिग्री बर्न और थर्ड डिग्री बर्न, ये तीनों ही जलने की गंभीरता में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, शीत दंश क्या है? सही आंसर हो जाएगा अत्यधिक कम तापमान से होने वाली त्वचा की चोट को शीत दंश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, बिजली से जलने पर प्राथमिक उपचार में क्या करना चाहिए? सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, घायल व्यक्ति को न छुएं, उपकरण को अनप्लग न करें, सूख एवं गैर प्रवाही वस्तुओं पर खड़े रहें, ये सब करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, बाढ़ से प्रभावित लोगों को प्राथमिक उपचार में क्या करना चाहिए? सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए, खाद्य सामग्री की व्यवस्था करनी चाहिए और जल प्रवाह से बचाना चाहिए, तीनों ही सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए हमारा दिया हुआ है, स्वस्थपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति होती है तो यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा WHO की है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ, WHO का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का पूर्ण रूप है। पेपर बहुत आसान आने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मानसिक बीमारी के संकेत है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा भावना और स्मृति में असामान्य परिवर्तन, सोच, धारणा एवं निर्णय में असामान्य परिवर्तन, ये दोनों ही मानसिक बीमारी के संकेत हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है, मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा के लिए बिंदु है, सही आंसर हो जाएगा शांति से व्यवहार करें, मरीज की बातें सुने और रोगी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के लिए प्राथमिक चिकित्सा के ये तीनों ही बिंदु हैं। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है, कौन सी मानसिक बीमारी नहीं है? सही आंसर हो जाएगा धनु स्तंभ मानसिक बीमारी नहीं है, यह एक बैक्टीरिया से फैलने वाला संक्रमण है जो तंत्र को प्रभावित कर मांसपेशियों में ऐंठन पैदा करता है और ये मानसिक बीमारी नहीं है। क्या कौन सी? धनु स्तंभ, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है, साइकोसिस ग्रीक शब्द साइके से आया है जो कि संदर्भित करता है क्या? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा आत्मा या मन को संदर्भित करता है, तो इसका ए और सी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है, गैड का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर हो जाएगा जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, गैड का पूर्ण रूप यह एक सामान्य चिंता विकार है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है, पैनिक विकार के लक्षणों में कौन शामिल नहीं है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, पैनिक विकार के लक्षणों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है, मानसिक विकार की शुरुआत में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सही आंसर हो जाएगा जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, ये तीनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मानसिक विकार की शुरुआत में। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है, मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है, CPR का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर हो जाएगा कार्डियोनरी पल्मोनरी रेस्क्यूसेशन, CPR का पूर्ण रूप है। क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है,
CPR किन परिस्थितियों में दिया जाता है? सही आंसर हो जाएगा डूबने की स्थिति, आग लगने की स्थिति और बिजली का झटका लगने पर। तीनों स्थिति पर CPR दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है, श्वसन प्रणाली में शामिल है तो नाक, मुंह, गला, श्वास नली और फेफड़े ये तीनों ही श्वसन प्रणाली में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है जीवन बचाना, स्थिति बिगड़ने से रोकना और पुनः प्राप्ति को बढ़ावा देना। ये तीनों ही प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है, प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य हैं तो जान बचाना, दर्द से आराम देना, संक्रमण से रोकना, ये तीनों ही प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है, घायल बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाया जा सकता है तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, कौन सा सही आंसर होगा? डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इसका हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है, हाथ धोना महत्वपूर्ण है क्योंकि कीटाणुओं को दूर करता है, बीमार होने से बचाता है, रोगाणुओं को फैलने से रोकता है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है, एक समान प्राथमिक चिकित्सा किट में शामिल होना चाहिए तो साबुन और आयोडीन विलयन, मुखौटा और दस्ताने, बैंडेज और पट्टियाँ चीज़ें शामिल होनी चाहिए सभी। क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है, पट्टी, कपड़े यानी सामग्री का एक टुकड़ा जिसका उपयोग शरीर के किसी रोगग्रस्त या घायल हिस्से को बांधने या लपेटने के लिए किया जाता है तो ये कैसा है? सही है, ये गलत है, तो ये बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है, साबुन और पानी की अनुपलब्धता की स्थिति में हाथों को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सैनिटाइजर का उपयोग किया जाता है। कम से कम 60% अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर रोगाणु को मारने के एक प्रभावी और तुरंत विकल्प है तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे के MCQ की अगली वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। और मैं जल्दी से ही आपके इवेंट्स को और सेमेस्टर अर्थात फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की भी वीडियो लाने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।